हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। वेलकम बैक टू आवर चैनल। इस वीडियो में करेंगे आपके नेवी एसएसआर एमआर के जो पिछला बैच हुआ अभी 2023 बैच। तो उसमें फरवरी 7 फरवरी 8 फरवरी 9 फरवरी को एग्ज़ाम हुआ था। तो उन तीनों दिन में सभी शिफ्टों में पूछे गए जीके जीए जीएस और करंट अफेयर के क्वेश्चन। अच्छा, आप कहेंगे कि भैया बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे, नेवी तो अपना पेपर प्रोवाइड नहीं करता, फिर आपको कैसे क्वेश्चन मिल गए। तो देखो, उसका मैं प्रूफ दिखाता हूँ। नेवी अपना जो पेपर है वो नहीं प्रोवाइड करता, वरना फुल पेपर पता लग जाए कैसा आ रहा है, किस लेवल का आ रहा है। लेकिन जो कैंडिडेट्स हैं वो आने के बाद शेयर करते हैं कि ये क्वेश्चन पूछे गए। किसी किसी को 10 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन याद रखते हैं, किसी किसी को 5 ही क्वेश्चन याद रहते हैं। तो जिसको जितने क्वेश्चन याद रहते हैं वो सारे क्वेश्चन हमारे साथ शेयर करते हैं कुछ इस प्रकार से। तो यही जो क्वेश्चन है मैंने टाइप करके लगभग 90 क्वेश्चन हैं आपके एग्ज़ाम के लिए जो इस वीडियो में कराएंगे। अच्छा, एमआर के लिए ये बेस्ट वीडियो होने वाली है। क्यों? क्योंकि ये जो 90 क्वेश्चन है इनमें से ही आप लगभग 5 नंबर एग्जाम में कर सकते हो। कैसे? ये जो क्वेश्चन है ये तैयार करिए, हर क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी जुड़े हुए क्वेश्चन हैं उनके नोट्स बनाइए। अभी कॉपी पेन निकालिए, वीडियो देखने के बाद पहला क्वेश्चन नोट डाउन करिए, थोड़ा रिसर्च करिए, इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो लिखिए। दूसरा क्वेश्चन लिखिए, उससे रिलेटेड और जितने क्वेश्चन बनते हैं वो लिखिए। क्लियर? इतना करके देखिए, एग्जाम में कम से कम 5 नंबर आपको मिलेगा। चलिए, पहला क्वेश्चन आपका, निम्नलिखित में से किस देश में फेसबुक प्रतिबंधित है? इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री फेसबुक हैज़ बैंड? राइट आंसर चाइना। तो चाइना में फेसबुक बैन है। चाइना में ऑलमोस्ट सभी एप्लीकेशन बैन है। उनकी खुद की एप्लीकेशन वो लोग बनाते हैं, शॉपिंग के लिए अलग, सोशल मीडिया के अलग। दूसरा क्वेश्चन देखिए, एशियाई खेलों में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला देश? विच कंट्री हैज़ वन द मोस्ट गोल्ड मेडल्स इन एशियन गेम्स? तो इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया था और राइट आंसर इसका भी चाइना है। ये दोनों क्वेश्चन चीन से रिलेटेड पूछे गए थे एग्जाम में और ये 7 फरवरी के क्वेश्चन है। आगे क्वेश्चन देखिए, भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट गेट ऑफ इंडिया? तो बुलंद दरवाज़ा जो है ये आपका भारत का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। अच्छा, हिंदू धर्म का पवित्र ग्रंथ कौन सा है? विच इज़ द हॉली बुक ऑफ हिंदुज़म? तो भगवत गीता है। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए, बंगाल का शोक किस नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द सॉर ऑफ बंगाल? तो फिर दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। राइट आंसर होगा। अच्छा, बंगाल का शोक, चीन का शोक, बिहार का शोक, जितने भी ये शोक हैं इनको आप तैयार करिए। ये एग्जाम में 110% पूछा जाता है। देखिए, हिमालय की पहाड़ी बाहरी जो श्रेणी है उसका नाम पूछा गया था। द आउटर रेंज ऑफ हिमालय इज नेम्ड। तो हिमालय की जो बाहरी श्रेणी है उनको शिवालिक पहाड़ियाँ कहते हैं। ऑप्शन में यही था, तो यही राइट आंसर होगा। आगे देखिए, फुल फॉर्म जरूर आता है एग्जाम में। डीडीएम का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था क्योंकि पेपर हार्ड था, तो फुल फॉर्म कम आए थे, एक एक आया था लेकिन काफ़ी टफ आया था। तो व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डीडीएम? तो इस बार एसएसआर का पेपर बहुत बढ़िया आएगा और सिलेक्शन बहुत ज़्यादा होंगे क्योंकि 4200 पोस्ट है। डायरेक्ट डिजिटल मार्केटिंग, ये आपका डीडीएम का फुल फॉर्म होता है। वैसे डीडीएम के 3 4 फुल फॉर्म है, लेकिन जो एग्ज़ाम में ऑप्शन आया था वो यही था, तो राइट आंसर यही था। चलिए आगे देखिए, वाराणसी किस नदी में स्थित है? इन विच रिवर इज वाराणसी सिचुएटेड? तो वाराणसी किस नदी में स्थित है या फिर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये आपका गंगा नदी के किनारे स्थित है। आगे क्वेश्चन देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? विच इज़ द नेशनल स्पोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका? अब इससे आप ये समझ रहे हैं कि ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है। हर देश के आपको जो नेशनल खेल है वो रटने पड़ेंगे, कुछ जो सॉलिड नंबर है कम से कम वो करके तो जाइए। 10th नंबर क्वेश्चन है, कांग्रेस का कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? हु प्रिसाइडेड ओवर द कराची सेशन ऑफ कांग्रेस? तो देखिए, 29 मार्च 1931 में कराची में कांग्रेस का अधिवेशन आयोजित किया गया था जिसकी अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। यही क्वेश्चन पूछा गया था, शायद ऑप्शन में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी रहे होंगे। क्वेश्चन देखिए, 11th नंबर क्वेश्चन, करेंसी आती है तो जॉर्डन की करेंसी पूछी गई थी। एक और करेंसी पूछी गई थी, काफ़ी टफ करेंसी थी और लोग नाम तक नहीं बता पा रहे थे उसका, उस देश का नाम। तो जॉर्डन की करेंसी पूछी गई थी, जॉर्डियन दिनार होती है यहाँ की करेंसी। अच्छा, क्वेश्चन था कि जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले कौन सी घटना हुई थी? और एक क्वेश्चन देखना फिर से रिपीट होगा, व्हाट इंसिडेंट हैपेंड बिफोर द जलियांवाला बाग मस्करे? तो देखिए,
रोलेट एक्ट का विरोध करने के लिए एक सभा हो रही थी जिसमें जनरल डायर नामक एक अंग्रेज ऑफिसर ने अकारण उस सभा में उपस्थित भीड़ पर गोलियां चलवा दी थी। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड से पहले क्या हुआ था? रोलेट एक्ट का पारित होना। अगला क्वेश्चन देखिए, टेस्ट मैच में सबसे ज़्यादा विकेट किसने लिए? हु टुक द मोस्ट विकेट्स इन टेस्ट मैच। अच्छा, आप T20 वनडे के स्टैट्स पढ़ते रह जाएंगे लेकिन क्वेश्चन टेस्ट से पूछा जाएगा। तो श्रीलंका के स्पिनर हैं मुथैया मुरलीधरन, इन्होंने सबसे ज़्यादा विकेट लिए टेस्ट में। देखिए, मैंने आपको बताया कि शोक वाले क्वेश्चन जरूर पढ़िए, जैसे बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा जाता है? विच रिवर इज कॉल्ड द शोर ऑफ बिहार। तो कोशी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। आगे देखिए, संगीत से संबंधित वेद कौन सा है? विच इज़ द वेदा रिलेटेड टू म्यूजिक। सामवेद है ना। ये सारे क्वेश्चन करवाए हुए हैं, पीडीएफ में भी दिए हुए हैं। सेतु समुद्रम परियोजना ये किसे जोड़ती है? हु डज द सेतु समुद्रम प्रोजेक्ट कनेक्ट। देखिए, भारत एवं श्रीलंका के मध्य जो पाक स्टेट है, पाक जल डमरू मध्य है, और मन्नार की जो खाड़ी है इसको जोड़ती है। सेतु समुद्रम परियोजना जो है ये भारत और श्रीलंका के जो मध्य पाक स्टेट है और जो मन्नार की खाड़ी है इनको जोड़ती है। आगे देखिए, एटीएम का पूर्ण रूप क्या होता है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ एटीएम। लिख के रख लो, किसी ना किसी शिफ्ट में आपको ये फुल फॉर्म मिलेगा। रिकॉर्ड है हर बार नेवी के हर बैच में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो एटीएम का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेटेड टेलर मशीन। देखिए अगला क्वेश्चन, कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? हु प्रिसाइडेड ओवर द लाहौर सेशन ऑफ कांग्रेस। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने करी थी कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता। देखिए, मालदीव की राजधानी पूछी गई थी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव्स। तो माले शहर जो है ये आपकी मालदीव की कैपिटल है। एक क्वेश्चन फिक्स है, कैपिटल पूछी जाएगी। अब इतने सारे देश हैं, कहीं से भी पूछी जा सकती है। हम लोग आपको मैक्सिमम 100 देश तक पढ़ा सकते हैं, लेकिन अगर पेपर टफ बनाया गया तो कुछ भी पूछा जा सकता है, राइट। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह कहाँ पर है? वेयर इज़ द अलेक्जेंड्रिया पोर्ट। तो अलेक्जेंड्रिया बंदरगाह जो है ये आपका मिस्र में है। क्वेश्चन पूछा गया था पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक। व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ सरफेस टेंशन। तो न्यूटन पर मीटर जो है ये पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक होता है। नीले ग्रह का नाम क्या है? व्हाट इज़ द नेम ऑफ ब्लू प्लैनेट। तो नीले ग्रह का जो नाम है पृथ्वी। पृथ्वी को तो ही नीला ग्रह कहते हैं। आगे देखिए, कुछ पूछा गया था कुरान में कितनी आयतें होती हैं? हाउ मैनी आयत इन कुरान। तो 6666 आयतें होती हैं कुरान में, और ये दोबारा भी पूछा जा सकता है। अच्छा, फुल फॉर्म पूछा गया था, ये शायद 8 तारीख का है। सीबीएसडी का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ सीबीएसडी। फुल फॉर्म काफ़ी टफ आए थे इस बार। तो कंपोनेंट्स बेस्ड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, ये सीबीएसडी का फुल फॉर्म था, जो ऑप्शन में था यही राइट आंसर था। आगे देखिए, सतलज और काली नदियाँ ये किस हिमालय से निकलती हैं? सतलज और काली रिवर्स ओरिजिनेट फ्रॉम विच हिमालय। ये कुमायूं हिमालय से निकलती हैं, ये क्वेश्चन था। भारत का कौन सा राज्य नेपाल से अपनी सीमा साझा नहीं करता है? हूबहू जो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करा रहा हूँ बिल्कुल ऐसे ही पूछे गए थे। विच स्टेट ऑफ इंडिया डज नॉट शेयर इट्स बॉर्डर विथ नेपाल। तो देखिए, असम जो राज्य है ये आपका नेपाल से बॉर्डर साझा नहीं करता है। आगे क्वेश्चन देखिए, चिकित्सा के पिता किसे कहा जाता है? हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ मेडिसिन। तो हिप्पोक्रेटस को कहा जाता है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज ही था। देखिए, किस गुजराती फिल्म को ऑस्कर 2022 के लिए नामित किया गया है? विच गुजराती मूवी इज़ नॉमिनेटेड फॉर ऑस्कर 2022। ये करंट अफेयर क्वेश्चन पूछा गया था जो कि ऑस्कर से रिलेटेड था, एक गुजराती फिल्म। तो उस गुजराती फिल्म का नाम है छेलो सो। इस छेलो सो नामक जो फिल्म है इसको 2022 ऑस्कर के लिए नॉमिनेट किया गया था। आगे क्वेश्चन देखिए, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कौन सा मिशन भारत आया? विच मिशन केम टू इंडिया आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। कैबिनेट मिशन आया था, तो ये क्वेश्चन पूछा गया था।
क्वेश्चन था कौन सी नदी भारत के अधिक राज्यों से होकर जाती है? विच रिवर पासेस थ्रू मोर स्टेट्स ऑफ इंडिया? तो गोदावरी जो नदी है ये भारत के अधिक राज्यों से होकर गुजरती है। आगे देखिए, मालदीव की राजधानी पूछी गई थी। अभी ऊपर एक राजधानी बताई थी, वो आपकी पूछी गई थी 7 को, ये 8 को पूछी गई थी। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ मालदीव? तो मालदीव की जो कैपिटल है माले है। देखिए, प्राण कुमार शर्मा कौन से क्षेत्र से संबंधित हैं? प्राण कुमार शर्मा इज रिलेटेड टू विच फील्ड? तो एक भारतीय कार्टूनिस्ट थे, तो ऑप्शन में यही रहा होगा। किस क्षेत्र से कार्टूनिस्ट थे ये आपके? आगे देखिए, 2022 का साहित्य पुरस्कार किसे मिला? हु गॉट द लिटरेसी प्राइज ऑफ 2022? बद्री नारायण क्वेश्चन था। फोनोग्राफ का आविष्कार किसने किया? हु इन्वेंटेड द फोनोग्राफ? आपके सिलेबस में चैप्टर है तो वही से पूछा गया था। थॉमस एडिसन, फोनोग्राफ के आविष्कार। देखिए, साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार, हु वन द नोबेल प्राइज इन 2022 इन लिटरेचर? तो एनी एरोनॉक्स साहित्य में 2022 का नोबेल पुरस्कार जीता था इन्होंने। आगे क्वेश्चन एक पूछा गया था आपका, ASLV का पूर्ण रूप, ये फुल फॉर्म पूछा गया था। तो व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ASLV? ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। आगे देखिए, आंध्र प्रदेश का कौन सा शहर पोर्ट सिटी के नाम से जाना जाता है? विच सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश नोन एज पोर्ट सिटी? काकीनाडा। जो यंग के मापक की इकाई नहीं है, विच इज़ नॉट द यूनिट ऑफ यंग मॉड्यूल्स? तो ऐसा कोई क्वेश्चन था और ऑप्शन में जो राइट आंसर था वो था न्यूटन पर मीटर। क्वेश्चन था केपलर का दूसरा नियम किसका परिणाम है? केपलर्स सेकेंड लॉ इज अ कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ? तो कोणीय संवेग के संरक्षण का परिणाम है केपलर का दूसरा नियम। अच्छा, क्वेश्चन था कि ये शब्द किसने कहे थे कि विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है? हु सेड दीज वर्ड्स? विदेशी कपड़ों का त्याग ही विदेशियों का नुकसान है। ये क्वेश्चन सेम एज इट इज़ ही पूछा गया था, ऐसा ही था। किसी भी क्वेश्चन में मैंने छेड़खानी नहीं करी है। महात्मा गांधी इसका राइट आंसर था। जो जैसे क्वेश्चन पूछे गए थे वैसे मैंने करवाए हैं। फिनलैंड की राजधानी पूछी गई थी आपकी 8 तारीख को, शायद लास्ट शिफ्ट में। व्हाट इज़ द कैपिटल ऑफ फिनलैंड? तो हेलसिंकी फिनलैंड की कैपिटल है। अच्छा, क्वेश्चन था भारत और किसके बीच संयुक्त कैबिनेट द्वारा बाहरी अंतरिक्ष के शांतिपूर्ण उपयोग पर एक समझौता को मंजूरी दी गई थी? तो भारत और भूटान के बीच में। क्वेश्चन था कि सामान्य जो सर्दी जुकाम है ये आपका किसके कारण होता है? कॉज्ड बाय कॉमन कोल्ड। तो एक वायरस है राइनो वायरस, इसके कारण होता है आपका सामान्य सर्दी जुकाम। सेम एज इट इज ऐसे ही क्वेश्चन था। अच्छा, कंप्यूटर भी आपका सिलेबस में है, तो कंप्यूटर से भी क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन, कि एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? तो एक बाइट में 8 बिट्स होते हैं। आगे देखिए, भारतीय नौसेना में धनुष क्या है? अच्छा, ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि इंडियन आर्मी, इंडियन फोर्स या फिर इंडियन नेवी से कोई क्वेश्चन ना पूछा जाए। तो पूछा ये गया था कि भारतीय नौसेना में आखिर धनुष क्या है? तो देखिए, धनुष एक मिसाइल है जो कि सतह से सतह या फिर जहाज से जहाज पर मार करने वाली पृथ्वी थर्ड मिसाइल का एक प्रकार है धनुष। ये पूछा गया था। फुल फॉर्म पूछा गया था RNA। ये 9 तारीख को हो गया, फिर 8 तारीख को ही होगा शाम को। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ RNA? तो राइबो न्यूक्लिक एसिड, ये RNA का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, क्वेश्चन था कि बिना पैरासूट के कूदने वाला बंदा किस देश से है? द पर्सन हु जम्प्स विदाउट अ पैरासूट इज़ फ्रॉम विच कंट्री? तो ल्यूक एकिंस, ये वो बंदा है जो कि एक अमेरिकी पायलट था जो कि बिना पैरासूट के कूदा था। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, 50 नंबर क्वेश्चन है, अकबर अली खां किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं? अकबर अली खां इज एसोसिएटेड विथ विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो अब अकबर अली खां आपके सरोद बजाने के लिए जाने जाते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए, जो कोई क्वेश्चन आपने अभी स्टार्टिंग के 50 क्वेश्चन देखे
बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चंस हमने पूरी पीडीएफ में करवाए हुए हैं और यूट्यूब पे भी करवाता हूँ। तो नेवी मार्क की कंप्लीट महा पीडीएफ है, जिसको भी सिलेक्शन चाहिए इस पीडीएफ पे भरोसा करके इस पीडीएफ को तैयार कर लो। आपकी तैयारी कैसी भी है, एक दो नंबर से रह जा सकते हो, तो अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो इस पीडीएफ को एक बार रिवाइज कर लो। आप स्टेज 1 का एग्ज़ाम 100% निकाल लेंगे। साइंस, मैथ और जीके यूट्यूब के इतिहास में पहली बार नेवी एमआर का जो सिलेबस है वो पूरा चैप्टर वाइज हमने तैयार किया है। टोटल 4000 एमसीक्यूज़ हैं, हिंदी और इंग्लिश में पीडीएफ है और 199 रुपए की पीडीएफ है। जनरल अवेयरनेस है, ये चैप्टर है जिनसे इंडियन नेवी एमआर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन्हीं चैप्टर से जो प्रीवियस ईयर जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं और जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं वो सारे हमने रखे हैं। किसी से 100 हैं, किसी से 150, किसी से 200 ऐसे। ये साइंस वाला सेक्शन है, इन चैप्टर से साइंस पूछी जाएगी आपकी 12 से 13 नंबर की। तो किसी से 150 क्वेश्चन, किसी से 200 क्वेश्चन, किसी से 100 क्वेश्चन, पूरा सिलेबस। अच्छा, मैथमेटिक्स से भी 12-13 क्वेश्चन आएंगे। तो मैथमेटिक्स से मिला के हमने यहाँ पे टोटल 500 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रख दिए हैं। तो टोटल 4000 क्वेश्चन का पीडीएफ है और इसका जिन जिन लोगों ने पीडीएफ लिया है उसका रिव्यू भी शेयर किया है। रिव्यू देख सकते हैं और ऐसा नहीं कि अच्छा रिव्यू इसलिए शेयर कर रहा हूँ, टेलीग्राम पे जाइए और ऐसे ही 300 प्लस जो रिव्यूज़ हैं आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, जाके देख लीजिए। अच्छा, इस पीडीएफ को कैसे परचेज़ करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन पे है, लिंक पे क्लिक करिए। 200 रुपये का पीडीएफ है, 14 रुपये एक्स्ट्रा लगेंगे। वेबसाइट पे आप पे करिए, तुरंत डाउनलोड हो जाएगी। देखिए, अगर आपको सिर्फ 200 पे करने हैं तो 9559251198 ये मेरा पर्सनल व्हाट्सएप नंबर है और यही पेमेंट नंबर है। तो इस पे आपको पेमेंट करना है और इसी नंबर पे व्हाट्सएप पे अकाउंट पे आपको स्क्रीनशॉट भेजना है। तो जो पीडीएफ है मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। देखिए, मुझ पे भरोसा करिए, दुनिया भर की बातें करेंगे, मैसेज करेंगे, बहुत सारे मैसेजेस आते हैं। तो आप डायरेक्टली इस नंबर पे पेमेंट करिए। जितनी जल्दी आप पेमेंट करेंगे स्क्रीनशॉट भेजिए व्हाट्सएप पे, आपको पीडीएफ मिल जाएगी। अच्छा, एसएसआर के जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए हमारे पास 2 सब्जेक्ट्स हैं। एक ये साइंस में फिजिक्स है और ये जनरल अवेयर्स है। जनरल अवेयर्स का पूरा ऑफिशियल चैप्टर वाइज है, 2500 क्वेश्चन का, जो कि 100 रुपये का है, 99 का। और साइंस में फिजिक्स ही आती है लगभग 18 नंबर तक, तो इसके लिए फिजिक्स की है महापीडीएफ जो कि 99 की है। तो इनका भी लिंक डिस्क्रिप्शन पे या फिर नंबर पे आप पेमेंट करके ले सकते हो। देखिए, क्वेश्चन नंबर 51 है, भारत की राष्ट्रीय नदी कौन सी है, विच इज़ द नेशनल रिवर ऑफ इंडिया। अच्छा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था, आसान सा क्वेश्चन था, ऑलमोस्ट सभी ने सही भी किया होगा। अच्छा, पैब्लो पिकासो कहाँ का निवासी था, ये पूछा गया था। वेयर डिड पैब्लो पिकासो लिव, तो स्पेन का निवासी था। अच्छा, आप बताइए, पिछली वीडियो अगर हमारी आपने देखी है जिसमें हमने नेवी मार्क का कंप्लीट प्रैक्टिस सेट करवाया था, ये क्वेश्चन करवाया है कि नहीं करवाया। 10 क्वेश्चन नंबर 10 या 11 के आसपास था ऐसा कुछ क्वेश्चन, सेम यही क्वेश्चन था, मैंने करवाया था, है ना। तो ज्वारीय बंदरगाह कौन सा है, विच इज़ द टाइडल पोर्ट। कांडला जो है ये आपका ज्वारीय बंदरगाह है। अच्छा, क्वेश्चन था कि कोणार्क सूर्य मंदिर ये किस राज्य में है, इन विच स्टेट इज़ द कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड। ये उड़ीसा में। ऑलमोस्ट सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर सही किया होगा। आगे देखिए, रॉ का फुल फॉर्म पूछ लिया गया था। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ रॉ, तो रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, ये रॉ का फुल फॉर्म होता है। डब्ल्यू का फुल फॉर्म पूछा गया था, व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ डब्ल्यू, तो वर्ल्ड प्रेस फुल फॉर्म आपका डब्ल्यू का। अच्छा, ये चीज़ आपने देखा होगा भी, पिछले 56 क्वेश्चन में कम से कम 6-7 तो फुल फॉर्म मैंने करवाए हैं, राइट। तो फुल फॉर्म आते हैं और पहले एग्जाम में 2 से 3 फुल फॉर्म आते थे, अभी एक ही एक आ रहा है। तो ये हर शिफ्ट के फुल फॉर्म है जो मैंने आपको करवाए हैं। देखिए, ये आपकी यहाँ की लिथुआनिया की मुद्रा पूछ ली गई थी, जो कि शायद किसी ने नहीं करी थी, करेंसी ऑफ लिथुआनिया। तो विल्नियस जो है ये आपकी लिथुआनिया की मुद्रा है, बहुत टफ पूछ ली गई थी। द ब्रोकिंग विंग के लेखक कौन है, हु इज़ द ऑथर ऑफ द ब्रोकन विंग। अच्छा, ये बात फिक्स है, कहलिल जिब्रान जो है ये आपके द ब्रोकन विंग के लेखक है। और ये बात फिक्स है कि एक क्वेश्चन आपके ऑथर से भी आएगा। अब वो जो बुक्स हैं आपकी भारत की भी हो सकती है, बाहर की भी हो सकती है, कहीं से भी पूछा जा सकता है। डिपेंड करता है पेपर के लेवल पे कि कैसा पेपर बनाया जा रहा है। अगर मीडियम लेवल का बनाया गया तो यहीं से पूछी जाएगी, अगर हार्ड लेवल का बनाएगा तो फिर विदेशी जो किताबें हैं उनके बारे में पूछा जाएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था कि पूर्व ऑस्ट्रेलियाई कप्तान मार्क टेलर के अपने खेल करियर में कई उपनाम हैं, तो निम्नलिखित में से कौन उनमें से एक नहीं था, ये आपको बताना है। तो ऑप्शन थे, ऑप्शन में जो स्टम्पी नाम था ये उनका कोई उपनाम नहीं था, तो यही इसका राइट आंसर था। अच्छा, क्वेश्चन था कि हरित क्रांति ये किससे संबंधित है, ग्रीन रेवोल्यूशन इज रिलेटेड टू, तो हरित क्रांति आपकी कृषि से संबंधित है, एग्रीकल्चर से, तो ये पूछा गया था। क्वेश्चन था कि वाई आई एम एन अथीस्ट ये किसने लिखा, हु रोट वाई आई एम एन अथीस्ट, ये भगत सिंह ने लिखा था, है ना। तो ये देखिए आपकी बुक पूछी गई थी। एसआई यूनिट किस वर्ष शुरू हुई, विच ईयर एसआई यूनिट स्टार्ट,
तो 1961 ईस्वी में SI यूनिट आपकी स्टार्ट हुई थी। देखिए, लेबनान की करेंसी पूछी गई थी, करेंसी ऑफ लेबनान पाउंड होती है। आप देख रहे होंगे इस रिव्यू में कि करेंसी, कैपिटल और फुल फॉर्म ये तो कंपलसरी है कि आता ही आता है, ऑथर हो गया आता ही आता है ना। तो नदी से क्वेश्चन आया ही आया है, तो ये सब आपको तैयार करने हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसीलिए जो हमने पीडीएफ बनाई है वो आपकी पूरी ऑफिशियल सिलेबस के चैप्टर वाइज बनाई है, तो आप हर चैप्टर से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ पाएंगे। विच डिसीज इज कॉज्ड बाई डिफिशियंसी ऑफ विटामिन सी, तो स्कर्वी रोग होता है विटामिन सी की कमी से, ये पूछा गया था। तो आपको नोट बनाइए, जैसे विटामिन सी की कमी बताया तो विटामिन, सभी विटामिन की कमी से, और सभी विटामिन के जो रासायनिक नाम है वो भी लिखिए, पूरे तैयार करिए। प्रायद्वीपीय पठार का दक्षिणी पॉइंट क्या कहलाता है? व्हाट इज द साउदर्न पॉइंट ऑफ द पेनिनसुलर प्लेट्यू कॉल्ड? प्रायद्वीपीय पठार का जो दक्षिण भाग है, इसको दक्षिणी पॉइंट है, इसको नीलगिरी कहते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। पूछा गया था कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विच इज़ द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया? गंगा। अच्छा, अभी पूछा गया था कि भारत की जो राष्ट्रीय नदी है पिछले उसमें शिफ्ट में, तो गंगा थी। अब जिसने गंगा से रिलेटेड कुछ और चीज़ें पढ़ी होंगी वो ये भी सही करके आया होगा, राइट। इसीलिए क्वेश्चंस रिपीट होते हैं, हमेशा कहा जाता है। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? विच इज़ द हाईएस्ट डैम इन इंडिया? टिहरी डैम जो है ये आपका भारत का ऊंचा बांध है। अच्छा, 3 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। सबसे लंबा, सबसे ऊंचा और सबसे बड़ा, 3 बांधों के नाम बताइए एकदम सही सही। अच्छा, सबसे ऊंचा बांध तो यहीं पे लिखा है टिहरी, तो फिर सबसे बड़ा और सबसे लंबा ये 2 आप बताइए। फॉरवर्ड ब्लॉक कब बना? व्हेन वाज द फॉरवर्ड ब्लॉक फॉर्म? 3 मई 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक बना। अच्छा, जो 3 क्वेश्चन है ये जरूर आपके एग्जाम में फिर से रिपीट होंगे। सुंदरवन का डेल्टा किससे बनता है? व्हाट इज द डेल्टा ऑफ सुंदरबंस मेड ऑफ? ब्रह्मपुत्र से बनता है। ये क्वेश्चन पूछा गया था, ऑप्शन में था। CBR का फुल फॉर्म, ये शायद 9 तारीख का क्वेश्चन है। CBR का पूर्ण रूप क्या? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CBR? कैलिफोर्निया बियरिंग रेशियो, ये CBR का फुल फॉर्म होता है। अच्छा, लीमा किसकी राजधानी है? ये पूछा गया था। हुज कैपिटल इज लीमा? पेरू की है ना। आगे देखिए, वर्ल्ड कप 1983 के फाइनल मैन ऑफ द मैच कौन रहे? हु इज द फिनाले मैन ऑफ द मैच ऑफ वर्ल्ड कप 1983? ये बड़ा बढ़िया क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि 1983 में फाइनल मैच मैन ऑफ द मैच कौन रहे, और बहुत लोगों ने गलत भी किया था। मोहिंदर जो अमरनाथ थे, बहुत लोगों ने कपिल देव पे टिक करके आए थे, जबकि जो मैन ऑफ द मैच थे फाइनल के वो थे मोहिंदर अमरनाथ। देखिए, कंप्यूटर के जनक कौन है? हु इज़ द फादर ऑफ कंप्यूटर? चार्ल्स बेबेज जो हैं जनक हैं। हिमालय की सबसे पूर्वी चोटी कौन सी है? विच इज़ द ईस्टर्न मोस्ट पीक ऑफ द हिमालय? नमचा बरवा जो है ये आपकी हिमालय की पूर्वी चोटी है। अच्छा, क्वेश्चन था वाइटल गोल्ड अवार्ड किस क्षेत्र में दिया जाता है? इन विच फील्ड इज द वाइटल गोल्ड अवार्ड गिवन? वन्य जीव और जैव विविधता संरक्षण के क्षेत्र में। कौन सा अवार्ड? वाइटल गोल्ड अवार्ड। क्वेश्चन था कि पौराणिक कथाओं के अनुसार जब रावण सीता माता को ले जा रहा था तो उन्हें किसने रोका था? ये पूछा गया था। जटायु ने रोका था। आगे देखिए, क्वेश्चन था कि बांग्लादेश में डेल्टा कौन सी नदी बनाती है? विच रिवर फॉर्म्स अ डेल्टा इन बांग्लादेश? तो ब्रह्मपुत्र जो नदी है ये बांग्लादेश में डेल्टा बनाती है। अच्छा, ईवीएम का पूरा नाम पूछ लिया गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ईवीएम? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन। अच्छा, एटीएम और ईवीएम ये दोनों फिर से रिपीट होंगे एग्जाम में, देख लेना। आगे देखिए, अमेरिका की मुद्रा क्या है? व्हाट इज द करेंसी ऑफ अमेरिका? तो अमेरिका की जो मुद्रा है वो डॉलर है। मॉडेम का पूरा नाम, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ मॉडेम? तो मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर, ये आपका मॉडेम का पूरा नाम होता है। आगे देखिए, यूरेनस ग्रह की खोज किसने की थी? हु डिस्कवर्ड द प्लेनेट यूरेनस? तो यूरेनस ग्रह की खोज 13 मार्च 1781 ईस्वी में हुई थी और विलियम हर्सल ने की थी। तो ये क्वेश्चन पूछा गया था। निम्नलिखित में से कौन वर्लित पर्वत है? ऐसा कुछ क्वेश्चन था। विच ऑफ द फॉलोइंग आर फोल्ड माउंटेन? तो विश्व के नवीनतम पर्वत हिमालय, यूराल, एंडीज इत्यादि ये सभी आपके वर्लित पर्वत है। तो इनमें से कोई भी एक ऑप्शन में रहा होगा, एग्जैक्ट नहीं पता। आगे देखिए, FIH का पूर्ण रूप पूछा गया था। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ FIH?
तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी हॉकी, ये होता है FIH का फुल फॉर्म। OCD का फुल फॉर्म था, ये 9 तारीख के क्वेश्चन है। 9 तारीख को किसी शिफ्ट में पूछे गए थे ये दो फुल फॉर्म। एक एक शिफ्ट में ये था और एक शिफ्ट में OCD था। तो OCD फुल फॉर्म ऑफ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, ये आपका OCD का फुल फॉर्म होता है। देखिए, विश्व का सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड? माउंट एवरेस्ट। सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर कौन सा है? विच इज़ द बिगेस्ट नेचुरल हार्बर? तो मुंबई भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी क्वेश्चन दोनों पूछे गए थे, सबसे बड़ा पर्वत और सबसे बड़ा नेचुरल हार्बर। अच्छा, क्वेश्चन था कि बर्डी किस खेल से संबंधित है? बर्डी इज रिलेटेड विच स्पोर्ट? बर्डी जो है ये आपका गोल्फ से संबंधित है। अच्छा, शब्द पूछे जाते हैं आपके एग्जाम से, उससे खेल से रिलेटेड, तो सभी तैयार करने पड़ेंगे आपको। मैडम क्यूरी को किन 2 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार मिला? इन विच 2 एरियाज डिड मैडम क्यूरी गेट द नोबेल प्राइज? तो रसायन विज्ञान, केमिस्ट्री और भौतिकी में, केमिस्ट्री और फिजिक्स में नोबेल पुरस्कार मिला था। तो ये थे 88 क्वेश्चन जो पिछले बैच में 2023 बैच में हमने 7, 8 और 9 तारीख को जो एग्ज़ाम हुए थे उनमें से जो GK GA और करंट अफेयर क्वेश्चन मिले थे वो हमने आपको सारे टाइप करके करवा दिए। अच्छा, ये क्वेश्चन 100% रियल है, मैंने ऑलरेडी आपको प्रूफ दे चुका हूँ। अगर आपके मन में संशय हो तो आप यूट्यूब में सर्च कर लेना, आप 7 तारीख का, 8 तारीख का, 9 तारीख का रिव्यू देख लेना, यही सेम टू सेम क्वेश्चंस मिलेंगे। एक भी क्वेश्चन में मैंने छेड़खानी नहीं करी है। थंबनेल में मैंने लिख रखे हैं 100 क्वेश्चन, चाहता तो मैं 12 क्वेश्चन और बढ़ा सकता था, लेकिन जो जितने उस टाइम मैंने लिखे थे वही सारे क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। अच्छा, ये जो क्वेश्चंस हैं ऑलमोस्ट इसमें से 80% क्वेश्चंस आपको हमारी PDF में मिल जाएंगे। तो इसका मतलब जो PDF है आपके एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तैयारी कर रहे हो तो उस PDF को एक बार जरूर रिवाइज़ करो। 4000 क्वेश्चन है, आपका एग्ज़ाम जरूर निकलेगा। अब ऐसा नहीं है कि नए मार्क एग्ज़ाम देना है तो आपको 50 में से 45 लेके आने हैं, किसी किसी का 15 पे 20 पे भी सिलेक्शन होगा, है ना। तो वहाँ पे 1-2 नंबर से अगर रह जाते हो तो फिर तकलीफ होगी 100-200 रुपये के लिए। तो 200 रुपये का PDF है, वर्थ है, तो एक ले लीजिए। 9559251198 इस नंबर पे आप खुद पेमेंट करना चाहते हो करिए, किसी और से करवाना है करवाइए। 199 पेमेंट करके व्हाट्सएप अकाउंट पे आप स्क्रीनशॉट भेजिए, PDF मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। तो व्हाट्सएप से आप डाउनलोड करके उसको तैयार करिए, उसका प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं, फिर डायरेक्ट मोबाइल से भी तैयार कर सकते हैं। अच्छा, ये वीडियो कैसी लगी? सभी से उम्मीद है कि कमेंट करके बताएंगे। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। बाय।